वैसी 2009 का इलेक्शन आया। 2009 के इलेक्शन के अंदर आपने देखा कई लोग कई तरीके के बातें करना शुरू करे। उसके अंदर एक जमात भी थी, उन्होंने कहा कि तेलंगाना का नारा लगाते हुए चले कि यही सोचे कि तेलंगाना हो जाएगा, आने वाले दिनों में तेलंगाना हो जाएगा। मगर उन बेवकूफों को ये नहीं मालूम था तेलंगाना का अगर फैसला होगा, तेलंगाना का अगर फैसला होगा, जो भी होगा दारुस्सलाम में होगा, असदुद्दीन के हाथों पे होगा, असदुद्दीन के हाथों पे होगा। अगर जो भी फैसला असदुद्दीन अवैसी करेंगे उसका दस्तूर अकबरुद्दीन अवैसी रखेंगे, उसका दस्तूर अकबरुद्दीन अवैसी रखेंगे। चूंकि तेलंगाना के लिए हमारा सबसे पहले मुतालबा ये था कि मुसलमानों के लिए क्या दे रहे हैं, ये तमाम सोचते हुए असद साहब जो भी बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। 2009 का इलेक्शन था, पूरे सारे जमात एक हो गए, महाकुटुमी के नाम से बन गए, जिसके अंदर कम्युनिस्ट तेलुगु देशम का TRS, आपको मालूम होना चाहिए जाहिद अली खां, वो गुल्लती पहलवान, वो पहलवान, ये पहलवान, पूरे इकट्ठा हो गए, पूरे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होके ये सोचे कि चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी को हराना है और हैदराबाद पार्लियामेंट से असदुद्दीन को हराना है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजल करम था। अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों की दुआओं को सुना। उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी को एक शानदार कामयाबी दिला दिया। जैसे ही अकबरुद्दीन अवैसी को शानदार कामयाबी मिली तो हैदराबाद पार्लियामेंट से एक एडिटर साहब टूटी फुट्टी साइकिल लेकर घूम रहे थे, मगर उनको ये पता नहीं था, ये पता एडिटर साहब को नहीं था जिस साइकिल पे एडिटर साहब बैठे हो वो साइकिल की तो सीट ही नहीं है, तुम डायरेक्ट बैठ चुके हैं, तुमको अंदाजा नहीं था, तुमको अंदाजा नहीं था एडिटर साहब, तुमको अंदाजा इसीलिए नहीं था, तुम बिना सीट की साइकिल पे बैठ गए। अब हमको मालूम है तुमको कहां कहां तकलीफ हो रही है, हम जानते हैं, हमको पता है। ये झिर्रा है, झिर्रे के लोगों को मालूम कि एडिटर साहब की साइकिल किस तरह चलती। मगर मैं ये झिर्रे की आवाम की तरफ से एडिटर साहब को एक मशवरा दे देता हूं, वो ये है कि आने वाले दिनों में साइकिल छोड़ो एडिटर साहब, एक रिक्शा ले लो, जब दिल में आया खुद भी फिर सकते, जब दिल में आया खुद भी फिर सकते, जब दिल में आया सवारी भी मार ले सकते। चूंकि 2009 के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक शानदार कामयाबी के साथ अपना एक सिक्का जमाया। उसके बाद में जैसे ही 5 साल हो गए, पहले 2004 से लेके 2009 तक असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में एक ऐसी नुमाइंदगी करी, पूरे 5 साल के पीरियड में उन्होंने 1000 सवाल उठाए और 1000 सवाल उठा के ये बोल दिए कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम क़यादत है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जो MP पहली अपनी इनिंग के अंदर 10 सेंचुरी मारता तो आप अंदाजा लगाइए आने वाले दिनों के अंदर उसका क्या पोजीशन रहेगा। उसी तरह ये 2 साल के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐसी नुमाइंदगी करी, उनको 5 MP ऑल ओवर इंडिया के 5 MP में असदुद्दीन अवैसी साहब का आज नाम है, आज मुकाम है। चूंकि आप जानते हैं जब कभी भी असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में ठहर के बोलते हैं तो लोग किधर के किधर हो जाते हैं। इसी तरह 2009 का जब इलेक्शन चल रहा था, यही नरेंद्र मोदी जब सालार जिंदा थे उसकी हिम्मत नहीं थी कि सरजमीन हैदराबाद पर कदम रखे। जब 2009 में उन्होंने इलेक्शन, नरेंद्र मोदी ने यह सोचा मैं सरजमीन हैदराबाद पर आऊंगा, तकरीर करूंगा, चूंकि सालार मौजूद नहीं है। यही नरेंद्र मोदी दरिंदा ने निजाम कॉलेज ग्राउंड पर आता है, उसके बाद अपनी तकरीर करता है और तकरीर में यह कहता है कि अगर हिंदुस्तान में कश्मीर के बाद अगर सबसे ज्यादा दहशतगर्द है तो सरजमीन हैदराबाद पर है। ऐ नरेंद्र मोदी, तुमको मैं झिर्रे से चैलेंज करता हूं, बेशक हम
हम बेशक दहशतगर्द है, मगर हमारी दहशत का तुमको अंदाजा नहीं है। हम वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द पहले किसको बोलते तुम ये समझो। अगर ये भीड़ के अंदर 4 गुंडे घुस जाते और दहशत फैलाते तो उसको दहशतगर्द बोलते हैं। उसके अलावा और भी फर्ज कीजिए पुलिस का टोला आ जाता, दहशत फैलाता, उसको दहशत बोलते हैं। मगर इसके अलावा भी एक दहशतगर्द होता है जो हम लोग है बेटा। हम जब भी ससुराल में जाते हैं दहशत फैलाते हैं। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी तुमको चैलेंज करता हूं, बेफिक्र हो। हम गुजरात में आके उसी दामादी अंदाज से दहशत फैला के बताएंगे। उसके बाद तुम खुद ससुरे की तरह आके हमारा हाथ पकड़ के बाहर छोड़ना पड़ेगा बेटा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। और आप बखूबी वाकिफ है 30 अप्रैल को जिस तरीके से बुज़दिलाना हमला किया गया, वो हमला आखिर किस लिए किया गया। मैं कहता हूं वो हमले के अंदर कोई किसी किस्म का ना तो जमीन का झगड़ा है ना तो कुछ है। एक अंदाज से बयान किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को नौज बिल्ला खुदा न खास्ता अगर कुछ होता तो सबसे बड़ा फायदा किसका होता था? सबसे बड़ा फायदा फिरका परस्त ताकतों का होता था। सबसे बड़ा फायदा विश्व हिंदू परिषद का होता था। सबसे बड़ा फायदा बजरंग दल का होता था। सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी का होता था। सबसे बड़ा फायदा परवीन तोगाड़िया का होता था। सबसे बड़ा फायदा सुदर्शन का होता था। सबसे बड़ा फायदा LK आडवाणी का होता था। ये तमाम के फायदे के लिए तुम आखिर किससे हाथ मिलाकर काम कर रहे हो? पब्लिक बखूबी जानती है। पिछले 1.5 महीने से पब्लिक भी अपना रिसर्च करना शुरू कर दी। उसके बाद पब्लिक को मालूम हुआ कि बेशक आज की तारीख में जो ये हमला हुआ है ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश इंशाअल्लाह ताला पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जरूर ये साजिश को आपके सामने बेनिकाब करेगी। उसके बाद सबका आपके सामने कच्चा चिट्टा आ जाएगा। और आजकल तो पुलिस की मिजाज कैसी है आपको मालूम है। कल मेरे ही हल्के में गोलकुंडा के अंदर पुलिस क्वार्टर्स के अंदर यही पुलिस का दरिंदापन आपने देखा। एक पुलिस क्वार्टर जो बंद था तो यही पुलिस के जवान उसको लॉजिंग बनाए हुए थे। आखिर ये पुलिस क्या कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल करना चाहता हूँ, आखिर ये पुलिस का रूल क्या है? जब कभी भी मुसलमानों पे कोई परेशानी आती है, मुसलमान अगर 4 पत्थर फेंकते हैं तो पुलिस फायरिंग करती है, उसको गोलियां मारती है। उसके बरखिलाफ 30 तारीख को अकबरुद्दीन अवैसी साहब पे हमला होता है। तलवारें रहती है, चाकू है, रिवॉल्वर है। उसके बाद पुलिस बैठकर खामोश तमाशा देखती है। आखिर ये पुलिस का रोल क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कुछ गरीब लोग अगर फर्ज करिए अपनी चाय की होटल भी खुली रखते हैं तो ये पुलिस, आखिर ये पुलिस शराब के दुकानों को कुछ नहीं करती। अगर जो कुछ भी करती है एक मामूली चाय खाने को करती